छत्तीसगढ़ के इस तालाब में मछलियों को मारने पर होती है सजा। दो तालाब के बीच मंदिर का छुपा रहस्य। छत्तीसगढ़ में सास बहू देवरानी जेठानी की तालाब, पानी के अंदर विशाल कछुआ देखकर रह जाते हैं दंग। दो तालाब खुदवाने से दो पुत्र की प्राप्ति। 5 मुख में विराजे हैं शिव, मनोकामना लेकर आते हैं भक्त। 300 साल पुराने मंदिर में इतने रहस्य जानकर हो जाएंगे हैरान। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही हमें इसकी संस्कृति, पर्यटन और रहस्यमय स्थलों का ख्याल आता है। इसी प्रकार इस राज्य की राजधानी में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना ही एक अलग महत्व है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही मंदिर की सैर पर जहां शिव का पंचमुखी स्वरूप विराजता है, और बताएंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां एक पंचमुखी शिव मंदिर है जो रहस्यों से भरा हुआ है और जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर की कहानी 300 साल पुरानी है। सरोना गांव के मुखिया गुलाब सिंह को शादी के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। गुलाब सिंह ने बहुत पूजा पाठ किया, कई उपाय भी किए, परंतु निराशा ही हाथ लगी। कई दिनों के बाद जूनागढ़ अखाड़े से कुछ नागा साधु गांव में आए और उन नागा साधुओं ने गुलाब सिंह ठाकुर से मुलाकात की। तब नागा साधु ने गुलाब सिंह को तालाब खुदवाने और शिव मंदिर बनाने का उपदेश दिया। गांव के मुखिया ने साधु के कथन के अनुसार गांव में 2 तालाबों का निर्माण और शिवलिंग की स्थापना करवाई और रोजाना पूजा अर्चना करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गुलाब सिंह की पत्नी गर्भवती हो गई। ठाकुर के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। ठाकुर के घर में खुशी का माहौल हो गया। तब गुलाब सिंह ने घोषणा कर दी कि इन तालाबों से कोई भी कभी भी किसी भी मछली को नहीं मारेगा, और जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति की समस्या है वो मंदिर में प्रसन्न होकर मनौती मांगे। और इसी मान्यता के चलते दूर दूर से पति पत्नी साथ आते हैं और इस मंदिर में आकर मनौती मांगते हैं। अब हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। सरोना मंदिर पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर पहले से ही पतली सड़क के साथ चारों तरफ हरियाली का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। बस कुछ समय चलने के बाद मंदिर का प्रवेश द्वार मिलेगा। अंदर चलते ही आपको हरियाली के साथ सास और देवरानी तालाब के दर्शन होंगे। यह वही तालाब है जो 300 साल पहले ही निर्मित करवाए गए थे, और आज इस तालाब में मछलियों का अंबार देखने को मिलता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद प्राचीन शिव मंदिर दिखेगा, और मंदिर के दूसरी ओर भी तालाब स्थित है जिसे बहू या जेठानी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के दोनों साइड तालाब मंदिर की शोभनीयता को बढ़ा रहा है। इस तालाब को स्थानीय लोगों द्वारा सास बहू या देवरानी जेठानी नाम से जाना जाता है। तालाब के अंदर मछलियां और कछुए हैं जो काफी शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर विशाल कछुआ किसी को दिख गया तो उनके लिए ये बहुत शुभ होता है, उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं। यहाँ के जो हैं वो ठाकुर परिवार, सरोना ठाकुर परिवार है, उनकी निजी संपत्ति है। माने उनका गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। उम्मीदी सिंह ठाकुर के द्वारा बताया, माने उनको उनका संतान नहीं था, तो उनको जिन्हें नागा साधु आए थे जूना अखाड़ा से, वो बोले कि यहाँ पर आप मंदिर का निर्माण कीजिए, शिव जी का निर्माण कीजिए, आपको संतान होगा। तो उनके द्वारा माने सबसे पहले वो पीछे जो शिव जी है उनको स्थापना किया गया। तो उनके जब पुत्र हुए 2, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ये अपना शिव पंचमुखी महादेव जी की स्थापना किया गया। उसी समय से ये तालाब और मंदिर साथी का है, और उसके बाद से अभी उनके परिवार में फलता फूलता बहुत बड़ा परिवार है, ये भगवान पंचमुखी महादेव की कृपा से। जी, यहाँ का नियम ये है कि यहाँ नारियल बनवाया जाता है शिव मंदिर में, माने पुत्र प्राप्ति के नाम से। ऐसे भी तो कोई भी मनोकामना हो, भोले बाबा यहाँ के ऐसे है कि उन पूरा मनोकामना पूरा करते ही हैं। ये सब प्राचीन पत्थर है, ये सब सिरपुर के आसपास से उधर से लाया गया है। ये तो पत्थर देखते ही पता चल जाता है कि कितना प्राचीन है, क्योंकि पत्थर के स्पर्श से ही ये पत्थर आज के डेट में कहीं नहीं मिलता। जी, ये यहाँ की जो शिला है, जो मंदिर निर्माण हुआ है, सब उस समय के ही जैसे चूना से करते थे ना, उस टाइप का निर्माण किया गया है, जो अभी भी है। यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर, जो अपने रहस्यमय पत्थरों, वैभवपूर्ण वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की परंपरागत भारतीय शिल्प कला के अनोखे नमूने हमें प्रभावित करते हैं।
मंदिर का प्रमुख भव्य गोपुरम हमें एक पवित्र स्थान का अनुभव कराता है। मंदिर का गर्भगृह भी काफी विशेष है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग के साथ महादेव, पार्वती और भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमाएं हैं जिसमें महादेव ने अपनी गोद में भगवान गणेश को सुलाया है। मान्यता है कि शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति के स्थल के रूप में प्रसिद्ध 300 साल पुराने 2 तालाबों के बीच बनाए मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, मछलियों और कछुओं के कारण भी आकर्षक है। कहते हैं अगर विशाल कछुआ किसी को दिख जाए तो उनके लिए यह बहुत शुभ होता है, क्योंकि कछुआ स्थिरता, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। हर साल महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की आस्था यहाँ शिव से जुड़ी हुई है। तो ये था सरोना मंदिर का रहस्यमयी सफर, जिसमें हमने आपको पंचमुखी शिवलिंग, मछलियों और कछुओं के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर तक पहुंचने का कैसा रास्ता है। सरोना मंदिर रायपुर के प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रायपुर एयरपोर्ट से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर और न्यू बस स्टैंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको मंदिर पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय वाहन से सफर करना होगा। मंदिर पहुंचने का सड़क मार्ग भी है, परंतु 1.5 किलोमीटर पहले ही सड़क पतली होती है, जिसे पार करने के बाद आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखेगा। अंदर जाकर आपको हरियाली से घिरे सास और देवरानी तालाब के दृश्य का आनंद लेना होगा। इन तालाबों में आपको मछलियों और कछुओं का मेल मिलाप देखने को मिलेगा। मंदिर के प्रमुख पंचमुखी शिवलिंग के पास पहुंचने के लिए आपको मंदिर के प्रांगण से होकर जाना होगा। मंदिर के प्रांगण में आपको परंपरागत भारतीय शिल्पकला के सुंदर नमूने देखने को मिलेंगे। मंदिर का भव्य गोपुरम आपको प्रभावित करने के साथ साथ पूजा पाठ की महत्वपूर्णता को भी समझने में मदद करेगा। यह मंदिर उतना ही प्राचीन है जितना कि इसके तालाब में रहने वाली मछलियां और कछुए। ये मछलियां और कछुए इस मंदिर के इतिहास के साक्षी हैं। आपने कई ऐसे तालाब देखे होंगे जहां मछलियों को पकड़ा और खाया जाता है, परंतु यहाँ से पकड़ी गई मछलियों का सेवन करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के पुजारी कहते हैं कि तालाब में मछलियां और कछुए भगवान शिव के ही अंश हैं और इन्हें हानि पहुंचाने पर संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 300 सालों से यहाँ के लोगों ने इन मछलियों और कछुओं का सम्मान किया है और किसी बाहरी को भी इन्हें पकड़ने की अनुमति नहीं दी है। लोग यहाँ मछलियों और कछुओं को भगवान का प्रतिरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में आटा चना खिलाते हैं। तो आपने देखा, ये था रायपुर के सरोना मंदिर का अनोखा सफर, जिसमें हमने आपको पंचमुखी शिवलिंग, मछलियों और कछुओं के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा एक प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे और सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये कैसी लगी हमें से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।